वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स एएमसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें निप्पॉन इंडिया के बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिन्होंने लगातार काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया के चाहे से हम मिड कैप फंड की बात कर लें या फिर लार्ज कैप फंड की, इन्होंने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमेशा हमारा ये टारगेट रहता है कि हम कम पैसे निवेश करके कैसे एक बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड से कम पैसे निवेश करते हैं तो 1-1.5 करोड़ रुपए फंड बनाने का अगर आपका टारगेट है उसे आप आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बैंक एफडी में या फिर एलआईसी के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। हम अपने पैसे पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिन फंडों ने पहले भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है बड़े बड़े करेक्शन को फेस करने के बाद। और अगर हम अभी करंट की बात करें तो स्टॉक मार्केट अपने हायर लेवल टच कर चुका है, ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी है, या फिर इसके अलावा सेंसेक्स की हम बात कर लें या फिर पिछले कुछ टाइम से अगर हम इंडेक्स फंड स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर लें तो इन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दी है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर कंपाउंड रिटर्न से ये बेनिफिट मिलता है कि कम पैसे अगर हम निवेश करते हैं तो उस पर रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और हमारा अगर एक टारगेट है बड़े फंड बनाने का तो उसे आसानी के साथ हम पूरा कर लेते हैं। हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे। अगर आपके पास कहीं से एक साथ फंड आता है 1,15,000 रुपये का और इसे आप निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो दोस्तों इस पैसे से आप 1,64,00,000 रुपए तक फंड भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम 20 या 25% रिटर्न की बात नहीं कर रहे। अगर आपको रिटर्न 20% से भी कम मिलता है तब भी आप 1,15,000 रुपए लमसम निवेश करके कुछ वक्त के लिए वेट करते हैं तो आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर जिन लोगों ने अब से 10-12 साल पहले निवेश किया उनके पास भी एक बड़ा फंड है। जिन लोगों ने 10 साल पहले एसआईपी स्टार्ट की तो बहुत सारे फंडों का रिटर्न 22 से लेकर 26 से 27% तक भी है। उन लोगों ने पिछले 12-13 साल के अंदर 7 या 8,000 रुपये महीना निवेश करते रहने से एक बड़ा फंड बनाया है। यहाँ पर हम निप्पॉन इंडिया के जिस फंड की बात करें वो दोस्तों ग्रोथ फंड है, और ये ऐसा फंड है जिसने बड़े बड़े क्राइसिस 2020 को फेस किया। 8-10% का माइनस में रिटर्न था। इसके अलावा 2021-22 के अंदर भी एक करेक्शन आया था, उसकी हम बात कर लें, या फिर इससे पहले 16-17 में भी एक करेक्शन आया था, उसकी हम बात कर लें। यानी इन बड़े बड़े करेक्शन को फेस करने के बाद भी इस फंड ने रिटर्न ऑल टाइम में 18.97% दिया है, यानी लगभग 19%। जबकि लास्ट 5 ईयर में 25% और लास्ट 3 ईयर में फंड ने 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और एक साल में सभी फंडों का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। स्टॉक मार्केट की वजह से इस फंड का रिटर्न भी 53% से ज़्यादा है। लेकिन आने वाले टाइम में इस फंड में आपको सिर्फ 18% का रिटर्न मिल जाता है। 1,15,000 रुपये को आप निवेश करते हैं 7 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो इससे आप 3,66,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 2,51,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 14 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो 1,15,000 रुपये निवेश करके आप 11,66,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 10,51,000 रुपये का इसमें रिटर्न होगा। जबकि दोस्तों अगर आप 21 साल तक इस पैसे को निवेश करेंगे तो यहाँ पर 1,15,000 रुपये का आप निवेश करके 37,17,000 रुपये का फंड बना सकते हैं और 36 लाख रुपए का इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। जबकि कंपाउंड रिटर्न से अगले कुछ साल में आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। 30 साल के टाइम पीरियड में 1,15,000 रुपये निवेश करके अगर आप छोड़ देते हैं तो इससे आप 1,64,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं और 1,63,00,000 रुपए का इसमें रिटर्न होगा। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इस फंड के होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक हैं वो 98 स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक शामिल हैं। इसमें चाहे से हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर ले, चोलामंडलम फाइनेंस की बात कर ले, फोर्टिस हेल्थ केयर, वरुण बेवरेज, सुप्रीम इंडस्ट्री, एनटीपीसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंजल वन, यानी कि कुल मिलाकर बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉकों में पैसे को निवेश किया गया है। जबकि इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 22% पैसा, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल और कैपिटल गुड्स के अंदर भी पैसे को निवेश किया गया है। और फंड का बीटा भी 1 से कम है, 0.94 का। जबकि अगर हम फंड के खर्चे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो 0.88% है और टैक्स LTCG 10% होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर 1 साल के बाद। फंड को रूपेश पटेल, संजय दोषी और किंजल मैनेज कर रहे हैं। जबकि निप्पॉन इंडिया एएमसी के पास टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में रैंक 6 नंबर पर है। 4,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है इस म्यूचुअल फंड हाउस के पास। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में अगर हमारा टारगेट है एक बड़े फंड बनाने का और हमारे पास 10-20 लाख रुपए नहीं है निवेश करने के लिए तो हम कम पैसे निवेश करके भी एक बड़े फंड के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे लॉन्ग टाइम में तो आपको नहीं
नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 15, 16 या 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और आप लमसम निवेश करते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड रिटर्न से आपके पैसे की वैल्यू काफी तेजी से बढ़ जाती है और आप कम पैसे निवेश करके भी एक बड़ा फंड बना लेते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।